नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO-ARO परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 60 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। 4 विकल्प दिया गया है, तो आपको बताना है अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जंगम। तो अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। अगला है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अर्थात ग्रस्त का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुक्त। तो ग्रस्त का विलोम जो शब्द होता है वो मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, मूक का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वाचाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे बताइएगा गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रवेश का निवेश नहीं होता है। प्रवेश का विलोम निकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूक का वाचाल विलोम होता है। पुरस्कार का तिरस्कार होता है। भूत का भविष्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोग का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वियोग। संयोग का विलोम शब्द वियोग होगा। अगला प्रश्न है, अपशकुन का विलोम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शकुन। अगला प्रश्न है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो पुष्ट का विलोम क्या होता है, छीड़ होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द तुटपूर्ण है। तो आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द तुटपूर्ण है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आहार विहार। आहार विहार विलोम की दृष्टि से असंगत यहाँ पर है, क्योंकि आहार का विलोम होगा निराहार। अगला प्रश्न देखते हैं, मौन शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे मौन शब्द का विलोम जो होगा मुखरता होगा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा। तो निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है, सदय। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। तो यहाँ पे बताना है इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या है। तो इंद्रिय शब्द का जब विशेषण बनता है तो इंद्रिक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं। तो आपको बताना है इस वाक्य में कितने विशेष हैं। जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 4 विशेष हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कर्मवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण और बोल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या होते हैं, क्रमवाचक विशेषण होते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे विशेष पद आपको ढूंढने हैं। 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, घर, आदमी और वस्त्र, ये आपके विशेष हैं। जैसे घर की विशेषता है बड़ा, तो यहाँ पर विशेष घर होगा। आदमी की विशेषता है छोटा, वस्त्र की विशेषता है नीला। तो घर, आदमी, वस्त्र ये आपके विशेष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ बताना है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो किस कोटि का विशेषण है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण होगा। दिए गए वाक्य में तुम कहाँ पढ़ते हो जो दिया गया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो बताइएगा संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 7। 7 जो है संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण
किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की। और जो दूध की विशेषता है वो अधिक है और परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है, तो विशेष पद आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे विशेष पद जो हो जाएगा ऑप्शन ए उमा होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कौन सा आपको ढूंढना है, कितने पद, कितने विशेषण, कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। 4 विशेषण कौन कौन से हैं, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध। विशेष की बात करेंगे तो कस्तूरी हो गया, शिकारी हो गया, हिरण हो गया और शिकार, ये आपके 4 विशेष हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा 4 विशेषण और 4 विशेष। अगला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो वाक्य में बताना कितने विशेषण कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। तो विशेषण में जैसे समुद्री हो गया, घातक हो गया और कीमती, ये आपका विशेषण का काम करेगा। और 2 विशेष में सांप और जहर। अगला देखते हैं, निम्न वाक्यों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आशा। तो आशा जो है तत्सम शब्द है, बाकी आपके तीनों तद्भव शब्द हैं। जैसे ईख का इच्छु होता है, मारक का मार्ग होता है और कढ़ा का कटाह तत्सम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ भी आपको तत्सम शब्द चयन करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी, वश। वश जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ भी तत्सम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, तत्सम शब्द आपका कमल होगा। अगला देखते हैं, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्वप्न। स्वप्न जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ भी तत्सम शब्द जो होगा निष्ठुर होगा, ऑप्शन डी। बाकी आपके तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो एकल शब्द का तद्भव शब्द जो होता है वो अकेला है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी होगा, कपड़ा। अगला देखते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, केवट होगा। अगला प्रश्न है, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, गीध। अगला है, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए, तीता। अगला है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से निश्चल शब्द, निश्चल का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, निश्चित नहीं होता है। अर्थात निश्चल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर और अचल, ये आपके निश्चल का अर्थ होते हैं। निश्चित आपका निश्चल का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ सही विकल्प होगा स्वतः उत्पन्न जो होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, उपकृत, यहाँ बताना है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। अगला है, युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सनातन। अगला है जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अजर। अगला है जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए व्याकरण। अगला प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा अक्षम्य होगा। अगला प्रश्न है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो बताइएगा पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो बताइएगा कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होते हैं। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। यहाँ पर होना चाहिए था श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो अनेकों नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे अनेक, बाकी सब शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा इन चारों में वो ऑप्शन सी होगा मैं सारी रात जागता रहा। यहाँ पे मैं सारी रात भर नहीं होता है, भर नहीं होता है, यहाँ भी गलत होगा। मैं पूरी रात ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा कि मैं सारी रात जागता रहा वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ भी आपको शुद्ध वाक्य पहचान करना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति खाली स्थान भरना है, यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए निर्लिप्तता। जो महान व्यक्ति होते हैं उनको भौतिक वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, तो यहाँ निर्लिप्तता होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य पहचान करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन ए होगा उसने मिष्ठान खरीदा। तो उसने मिष्ठान खरीदा वाक्य शुद्ध है, अन्य वाक्य अशुद्ध है। जैसे क्या है कि भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था कि भोजन बहुत गरिष्ठ है, ये टाकू ठा बनना है, ठीक। तो इस तरह से आपका पहला वाक्य सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो यहाँ भी आपको शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो गया ऑप्शन ए उसके प्राण निकल गए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47 अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। तो यहाँ पे वर्तनी शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उच्च श्रृंखला आती है। तो ये जो है इसको इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दिन ब दिन रासायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो इसको सही रूप से कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे अप्रत्याशित ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ है कि अनभिज्ञ है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी होगा, अनभिज्ञ यहाँ पर होगा, होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो यहाँ पे पुनरुत्थान जो है गलत लिखा गया, इसका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन बी पुनरुत्थान। अगला देखते हैं अगवानी। तो यहाँ पे अगवानी शब्द जो है इसका पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी स्वागत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 52 चमू का क्या पर्यायवाची है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सेना। चमू शब्द सेना का पर्यायवाची होता है। और सेना के जो अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो सैन्य, अनीक भी सेना का पर्यायवाची होता है, अनीक। और अनी, कटक, ये सब सेना के पर्यायवाची है। तो चमू शब्द पर्यायवाची सेना का है। अगला प्रश्न है अटवी
किसका पर्यायवाची होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वन का। अगला है परिव्राजक। परिव्राजक का क्या पर्यायवाची है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सन्यासी। अगला प्रश्न देखते हैं, वसन शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वस्त्र। अगला देखते हैं, मधुप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी भ्रमर का। अगला प्रश्न है, चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो बताइएगा चपला शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यह सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तनुज। तो पुत्री की पर्यायवाची है सुता माने पुत्री, आत्मजा माने पुत्री, तनया माने पुत्री। अगला है, अरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा आरसी शब्द का पर्यायवाची होगा दर्पण। सॉरी, आरसी शब्द है, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? दर्पण है। अगला प्रश्न है और इसमें इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? तो अनेक जो है वो समूह का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अभी हमने बताया था अनेक सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, समुदाय माने समूह, झुंड माने भी समूह होता है, और वृंद, ये सब सारे समूह के पर्यायवाची हैं। अनेक समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो यहीं पर हमारे ये 60 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।